दोस्तों आज हम बॉलीवुड की न्यू रिलीज़ मूवी एनिमल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, अगर मैंने सारे फ़ोटोज़ ट्रेलर से लिए हैं तो आप डोंट माइंड थोड़ा एडजस्ट करके प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो को स्टार्ट करें तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जब हम देखते हैं रणविजय को, जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर है, रणवीर कपूर से प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रणविजय अपने घर जाने की इच्छा जाहिर करते हैं क्योंकि उनके पापा का बर्थडे है और वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन टीचर मना कर देती है और उसके दो स्केल के भी मारती है, स्केल या डंडा, लेकिन उसे मारती है। वहीं पर हम देखते हैं कि रणविजय की दोनों बहनें भाग के आती है और वो भी घर चली जाती है। रणविजय मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है क्योंकि उसके पापा का बर्थडे था। रणविजय के पापा का नाम इसमें बलवीर सिंह होता है, जो कि अनिल कपूर सर इसके प्ले करते हैं। दोस्तों बलवीर सिंह अपने घर पे नहीं होते और उनकी एक स्टील की फैक्ट्री होती है स्वास्तिक नाम से करके। बलवीर सिंह काफ़ी रिचेस्ट आदमी है और उनका काफ़ी नाम भी चलता है और इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी भी हैं। दोस्तों रणविजय इस तरीके से पागल होता है कि वह चला जाता है उनकी फैक्ट्री, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं मिलते। अब बलवीर सिंह रात को 10 बजे घर लौटते हैं तो उनकी बीवी उन्हें काफ़ी कुछ सुनाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि बलवीर सिंह अपने बेटे जो कि सो गया है रणवीर सिंह के हाथ से एक लेटर लेता है जिसमें उसने बर्थडे विश करने के लिए कुछ लाइन्स लिखी होती हैं और इस प्रकार होती है कि पापा इस जन्म में तो मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनना और मैं आपका पापा बनूंगा। तब हम देखते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करूंगा और वही चीज़ रिपीट होगी अगले जन्म में, और आप मेरे पापा बनना और मैं आपका बेटा बनूंगा। तो बलवीर सिंह इसे देख कर थोड़ा इमोशन हो जाता है और स्टोरी जंप करती है 25 साल आगे, जहाँ पर रणविजय सिंह अपने कॉलेज लाइफ में एंजॉय कर रहा होता है। अब रणविजय अपने दोस्त के घर पे पहुंचता है क्योंकि वो अब उसकी बहन की शादी है, शादी नहीं सॉरी सगाई है, तो वह सगाई के लिए वहाँ पर पहुँचता है क्योंकि रणविजय का बेस्ट फ्रेंड है तो उसको इनवाइट तो करेंगे ही। गीतांजलि की वहाँ पर सगाई का रिसेप्शन होता है, लेकिन वहाँ पर जो है रणविजय का क्रश भी गीतांजलि के ऊपर होता है क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से रणविजय जो है अमेरिका चला गया था। अब वो क्यों गया था मैं वीडियो में आगे बताऊँगा आपको, लेकिन अपनी प्रॉब्लम के चलते वो गीतांजलि को कभी बता नहीं पाया और वो अमेरिका चला गया था। और जब वो रणविजय वहाँ पर रिसेप्शन अटेंड करने के लिए जाता है तो गीतांजलि को भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था कि ये जो जिससे मैं सगाई कर रही हूँ ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, इज़ द नॉट राइट पर्सन, और वह अपने रणविजय से ही शादी करेगी। अगले दिन जो है वो बलवीर सिंह का बर्थडे होता है, 16th बर्थडे, 60वां जन्मदिन वो वहाँ पर मनाते हैं। तभी वहाँ पर अब बलवीर सिंह के बर्थडे में सभी इकट्ठे होते हैं, वहीं पर हम वो फैमिली फ़ोटो खिंचवाते हैं। तभी रणविजय के जीजाजी जो है रणविजय से पूछते हैं कि भाई तूने क्या गिफ्ट दिया है, क्योंकि फैमिली में सभी ने कुछ न कुछ गिफ्ट उसके पापा के लिए लाए थे। तो रणविजय को पूछते हैं तो रणविजय बोलता है कि मैंने अपने बाल जो है वो अपने पापा को गिफ्ट करे हैं क्योंकि उनको छोटी हेयर स्टाइल वाले बाल ज़्यादा पसंद है, तो अपने बड़े बड़े बाल मैंने कटवा लिए। वहीं पर वो सब बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, और उसके पापा बोलते हैं कि नहीं मुझे बड़े बाल भी पसंद है। तो रणविजय बोलता है कि नहीं मैं अपने बाल वापस से ग्रो कर लूँगा। इसके बाद हम रणविजय के दादाजी को देखते हैं जिनका नाम रणधीर होता है। इनके 3 भाई होते हैं, जैसे एक का नाम रणधीर दलवीर होता है और दूसरा भाई जो है अमेरिका जाकर अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लेता है और अपना धर्म बदल लेता है और मुसलमान धर्म अपनाता है। वहाँ पर वो अपना नाम अकरम रख लेता है। अब रणविजय जो है अपने दादाजी के साथ अच्छी सी बातें करने लग जाता है। तब वहाँ पर जो है रणविजय का जीजाजी आते हैं और वो बोलते हैं कि पार्टी में काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तुम सबसे मिलो। लेकिन रणविजय मना कर देता है कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे दादाजी के साथ बहुत अच्छी बातें चल रही हैं तो आप ही उनके साथ एंजॉय करो। लेकिन इस बीच में उनके बीच में बहस हो जाती है। वहाँ पर उसकी जो बड़ी बहन है रीत वो आ जाती है, उनसे बोलते हैं कि अपने जीजाजी से माफ़ी मांगो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके बीच में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है और झगड़ा होने लग जाता है। अब झगड़ा बलवीर सिंह तक पहुँच चुका था। बलवीर सिंह काफ़ी सारी खरी खोटी सुनाता है रणविजय को, और बलवीर सिंह जो है रणविजय को काफ़ी थप्पड़ भी मार देता है, उसे घर से जाने के लिए कह देता है। वहीं पर कहानी शिफ्ट होती है बचपन में, जहाँ पर रीत जो है वो रो रही है और उसकी कॉलेज में रैगिंग हुई तो अपने पापा का कॉल ट्राई कर रही होती है। वहाँ पर पहुँचता है रणविजय और उससे पूछता है। बाद में वो कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर जिन्होंने उनको उसे छेड़ा था वो उन्हें पीटता है, अपनी गाड़ी से ठोकता है और वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि और ये सब बलवीर को पता चल चुका था। बलवीर सिंह नाराज़ इस बात से था कि वो स्कूल में गन लेके गया और वहाँ पर फायरिंग भी कर दी, काफ़ी कुछ लोगों को मारा, उसने जान से नहीं मारा, ऐसे मारा, तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। तो बाकी का टाइम जो है वो अपने बोर्डिंग स्कूल अमेरिका में ही बिताता है और वहीं पर बड़ा होता है। अब यही सब प्रेजेंट डे में भी चल रहा था क्योंकि यह बचपन में भी अमेरिका चला गया था और अभी भी घर से निकाल दिया गया। वहीं पर पहुंचती है गीतांजलि, जो कि रणविजय की बातों से थोड़ी इंप्रेस हो गई थी क्योंकि रणविजय ने उसे एक दिन पहले कुछ कहानी सुनाई थी कि जंगल में है जो बंदरिया कैसे शादी करते हैं। एक जो
पावरफुल वुमेन होता है या यूँ कहें कि जीव होता है, उसी के पास कोई लड़की या यूँ कहें कि फीमेल जाती है और वो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो गीतांजलि उसके पास आ जाती है और जो रणविजय है वो गीतांजलि को अपने पापा से मिलवाने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने बलवीर सिंह तो अपने ही बिजनेस मीटिंग और केक कटिंग में लग रहे थे तो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वहीं पर रणविजय अपने प्राइवेट जेट से अमेरिका निकल जाता है। जेट में ही बहुत कुछ हो जाता है इनके बीच, खैर वो बताऊंगा नहीं, आप मूवी देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या हुआ था। और वो नेक्स्ट डे हिमाचल पहुंचते हैं और वहीं पर शादी भी कर लेते हैं हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से। अब रात को काफ़ी सारे इंटीमेट सीन भी दिखाए जाते हैं। उसके बाद कहानी एकदम से जंप करके 8 साल आगे निकल जाती है, जहां पर हम देखते हैं रणवीर कपूर को, जो कि एक एनिमल के रूप में आ चुका था। उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था और लोगों को मारने की सोच रहा था। वो एक कंपनी में पहुंचता है जहां पर वो अपने जीजाजी को निपटा देता है और काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर मार देता है। वहीं पर एक आदमी होता है अबरार उल हक, वो जो है उसके पापा के ऊपर अटैक कराने में सबसे बड़ा हाथ उसका ही था। अब वो वहाँ से बच के निकल जाता है। अब जो रणविजय के साथ बॉडीगार्ड हैं वो ऐसे बॉडीगार्ड पैसे देकर खरीदे वाले नहीं है, उसके कजन्स भाई हैं जो कि गांव से वो अपने साथ लेके आया था प्रोटेक्शन के लिए, और वहां पर वो ये सारा कांड कर दिया। गीतांजलि को पता चल चुका था कि इसने ये भाई मर्डर करके आया है, मैं एक कातिल के साथ रह रही हूँ। तो वो अपने बच्चों को लेकर अमेरिका जाना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वहीं पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 8 साल बाद ये वापस इंडिया आकर ये सब कांड क्यों करता है। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि बलवीर सिंह को गोली लगी हुई है और जिसने गोली मारी थी अपना रणविजय जो है वो सबको मारना चाहता था। अब जब रणविजय अपने पापा से मिलता है तो बताते हैं कि मुझे पहली गोली लगी तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी गोली लगी तब तक सारा माहौल शांत हो चुका था। यही सब बातें करने के बाद रणविजय जो है मिश्रा अंकल से मिलता है, जो कि बलवीर सिंह का काफ़ी खास आदमी होता है। वो दोनों मिलकर पता लगाते हैं जो कि रणविजय का जीजाजी होता है वो सारे इसमें शामिल होता है। तो वहीं से वो अपने जीजाजी को निपटा देता है। और मिश्रा अंकल रणविजय को बताते हैं कि ऐसे हमले काफ़ी बार पहले भी हो चुके हैं लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया, और ये हमले हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। और वर्कर ने अब तो फैक्ट्री में आना ही बंद कर दिया है, काम रुका पड़ा है। तब रणविजय पहुंच जाता है स्वास्तिक स्टील फैक्ट्री में और वहीं पर जाके वो कुछ भाषण वगैरह देता है और बोलता है कि आप हमारी फैमिली हो, हम अपने स्टील से लोगों की मदद करते हैं, अगर हम स्टील बना सकते हैं तो उससे लोगों को मार भी सकते हैं। वहाँ पर वो बोलता है कि जिसने मेरे पापा पे गोली चलाई है मैं उसका गला अपने हाथों से काटूंगा। और वही सब बोल के वर्करों को काम पे लगा के वो अपने घर पे वापस आ जाता है। रणविजय को एक बात पता चल चुकी थी कि ये जो भाड़े के बॉडीगार्ड रखे हैं ये कोई काम आने वाले नहीं है। इनके होते हुए भी मेरे पापा के ऊपर अटैक हुआ और वो बार बार हो सकता है, आगे भी हो सकता है, और हो सकता है कि मेरे पापा आगे नहीं बचे। तो उन्हें कुछ तगड़े बॉडीगार्ड, यूँ कहें कि पापा के साथ रहने वाले साये कुछ अपने लोगों की ज़रूरत थी। तब वो पहुंचता है अपने दादाजी के कज़न भाई के पास, दलवीर सिंह के पास गांव में, और वहां जाके बताता है कि मेरे पापा के ऊपर अटैक हुआ है और मुझे अपने भाइयों की ज़रूरत है, बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप अपने बेटों और ये मेरे भाइयों को मेरे साथ भेजें ताकि वो साये के साथ मेरे साथ रहें और पैसों के लिए काम ना करके मेरे लिए करें। और मेरे पापा को ढूंढना, मेरे पापा के कातिलों को ढूंढना है, उनका आसमान में पहुँचाना है, बहुत सारा काम करना है। तो वो अपने साथ अपने बेटों को भेजें मेरे साथ। लेकिन शुरू में तो वो सब मना कर देते हैं, लेकिन उनके दादाजी की एक आवाज़ पे वो सारे के सारे निकल पड़ते हैं रणविजय के साथ। वो सब रणविजय के घर पहुंच जाते हैं। रणविजय को पता था कि हमला वापस हो सकता है, तो वो जो है बलवीर सिंह का एक बॉडी डबल बनाता है, क्लोन बनाता है, बनाता नहीं उसकी शक्ल वाला आदमी लाता है, उसे चाल डाल बोलना सब कुछ सिखाता है। और एकदम जब वो अपने फैमिली से मिलने के लिए घर जा रहा होता है तो दलवीर, जो कि हमने पहले भी उस शूट में देख चुके हैं, वहाँ पर उसके जीजाजी को मारा वहाँ से निकला था, तो वो आदमी वापस से हमला करता है और उस बॉडी डबल को ये सोच के मार देता है कि ये बलवीर सिंह है, और उसे काम ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जब बॉडी डबल की बॉडी वहाँ पर घर पे पहुँचती है तो सभी को पता चलता है कि जो है अपना पापा तो सब जिंदा है, ये बॉडी डबल था, मर चुका है। वहीं पर वरुण, जो कि रणविजय का जीजा होता है, वो वापस से उसको कॉल करता है कातिल को और बोलता है कि बलवीर सिंह अभी जिंदा है, उसका बॉडी डबल को तुमने मार दिया। लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। बाद में वो बताता है कि मेरे सामने है और वो विश्वास कर लेता है इस बात पे। तो वो बोलता है कि बलवीर सिंह को तुम मारो, मैं छोटे बलवीर सिंह यानी यूँ कहे रणविजय सिंह को मैं मार दूंगा, ये काम मैं ख़त्म करूंगा अब। और ये जो बातें फ़ोन पे हो रही थी, ये सारी कॉल टेप हो रही थी, ये रणविजय सिंह सुन रहा था। पूरी फैमिली को पता चल चुका था कि ये हमले उसके जीजाजी के द्वारा ही करवाए गए थे, वो भी उन्हें मिला हुआ है। तो उसके जीजाजी को उन्होंने क्यों मारा ये अब यहाँ पर जाके पता चलता है कि इसने इसे ऐसा क्यों किया और इसे क्यों मारा।
लेकिन रणविजय को ये बात भी मालूम होती है कि असरार जो मेरे पापा पे हमला करवा रहा है वो अब मेरे पीछे भी आएगा, क्योंकि मैं उसका प्लान फेल कर चुका हूँ। तो रणविजय जो है एक बहुत बड़ी गन का ऑर्डर दे देता है और एकदम से निश्चिंत होकर घर पे बैठ जाता है गन का वेट करते हुए। अब असरार कौन है ये भी मैं आपको बता दूं, ये एक मल्टी बिलियनर कंपनी का मालिक है और ये स्वास्तिक स्टील फैक्ट कंपनी को अपने अंडर करके अपने बिजनेस को और फैलाना चाहता है। उसके पास काफ़ी बड़ी एक आर्मी भी है लोगों की, या काफ़ी सारे लोग भी है। और जो गन रणविजय ने सोची थी वो सोची दिल्ली में गई थी मैन्युफैक्चर, जो महाराष्ट्र में बनाई गई। और इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद रणविजय ने एक गन तैयार कराई जिसकी इमेजिनेशन थी दिल्ली में, असेंबलिंग थी बेंगलोर में और बनाई गई महाराष्ट्र में। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का डायलॉग यहाँ पर यूज़ किया गया है इन लोगों ने, लेकिन कॉपीराइट नहीं आया। अब रणविजय जो है अपने जांघों में कुछ इचिंग वगैरह हो रही तो बिना चड्डी के एक होटल में पहुंचता है गन की डिलीवरी लेने के लिए। वहीं पे गुंडे लोग आ जाता है तो गन की डिलीवरी जो देने आया था रणविजय उससे अपनी चड्डी मांग लेता है कि मैं चड्डी पहन कर नहीं आया हूँ, कैसे फाइट करूँगा, तो अपनी चड्डी दे दे। तो वहाँ पे काफ़ी यूनिक सीन हो गया था। ऐसा सीन कभी किसी भी मूवी में हुआ नहीं है कि हीरो जो है किसी से चड्डी मांग के पहने, और काफ़ी कूल भी लगता है। ये सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा ही कर सकते हैं, क्योंकि पिछली मूवी भी काफ़ी अच्छी गई थी। लेकिन ज़्यादा बात ना करते हुए वहाँ पर रणविजय जो है अपनी बड़ी गन से काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। वहीं पर काफ़ी सारी ब्रूटल फाइट होती है जो कि आपको कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी फाइट भी हो सकती है। और वहाँ पे उसके जो साथ वाले उसके कजन्स भाई थे वो गाना भी गाते हैं, वो लोगों को मारता है और खुद भी बहुत भयंकर तरीके से घायल हो जाता है। जो अब वहाँ पर जो आदमी है उस पर अटैक करवा रहा था वो भी आता है, लेकिन वो उसके पीछे से गोली यूं कहे कि कुल्हाड़ी मारता है और रणविजय वहाँ पे काफ़ी घायल हो जाता है गोली खाने के बाद, कुल्हाड़ी खाने के बाद। और उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं साथ में कजन्स भाई वो उसको वहीं पे निपटा देते हैं। अगले शूट में हम देखते हैं रणविजय काफ़ी घायल हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है कि रणविजय जो है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, 14 दिन से कोमा में था, उसके सोचने समझने की शक्ति चली गई थी, उसके हार्ट में कुछ छेद वेद हो गया था, तो हार्ट डोनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि ये ज़्यादा दिन जीने नहीं वाला, लेकिन लकीली वहाँ पर एक हार्ट डोनर मिल जाता है अपना हार्ट देने के लिए। और रणविजय वहाँ पर हार्ट को लेकर स्वस्थ हो जाता है, एकदम से स्वस्थ तंदुरुस्त होकर नजर आता है। लेकिन स्वस्थ होने से पहले काफ़ी सारी अमेजिंग बातें भी होती है, जहाँ पर रणविजय जो है वो ठीक होने के लिए स्टेरॉइड लेता है तो उसकी बॉडी काफ़ी फूल जाती है, मोटा हो जाता है, मोटा थोर बन जाता है। और वहाँ पर उसे हार्ट डोनर मिलने के बावजूद भी रिकवर होने में 3-4 महीने लग गए, क्योंकि अपनी फैटी बॉडी को कम करना है, अपनी बॉडी को एकदम स्वस्थ बना रहा है। तो और जब वो सब कुछ ठीक हो गया तो वो एकदम से नंगा होकर अपने घर के गार्डन में घूम रहा था। उसे देखने के बाद सारे ऐसे सोचने लग गए थे कि नहीं कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये ऐसे क्यों घूम रहा है। लेकिन वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बॉबी देओल को, जो कि स्कॉटलैंड में है और उनका नाम अबरार है। अब उनकी शादी जो है चल रही थी वहाँ पर, और वहाँ पर वो एकदम से खबर पहुँचाने वाला आदमी भी निपट जाता है। वो खबर ऐसे देता है शादी के टाइम पे कि नहीं आपका भाई निपट चुका है। तो अबरार जो है असरार की मौत का दर्द सहन नहीं कर पाता और उसे वहीं पर निपटा देता है, और जो अपनी वाइफ के साथ है वहीं पर सुहागरात शुरू कर देता है। काफ़ी सारे सीन्स होते हैं और वो एकदम से यूनिक लगते हैं। खैर मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ वापस से। अब जो बॉबी देओल को यहाँ पे दिखाया गया था अबरार के रूप में, सबसे पहली बात तो बोल नहीं सकते, और दूसरी बात यह है कि वो अपनी तीसरी शादी कर रहे हैं। वैसे मोमडन में होता है 3-4 शादियाँ कर लेते हैं लोग बाग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा दुख इसे यही होता है कि मेरे भाई की मौत का मुझे 3 महीने बाद पता चल रहा है। 3 महीने से तुम लोग क्या कर रहे थे, मुझे क्यों नहीं बताया। तो वहीं पर वो उसे समझाता है कि नहीं, इंडिया में शूट आउट के बाद जो बॉडी है पुलिस वालों को सौंप दी जाती है, वहाँ से सारी इन्वेस्टिगेशन होती है वगैरह वगैरह। सब कुछ होने के बाद 3 महीने बाद वहाँ पे बॉडी पहुँचती है और वो काफ़ी दुखी हो जाता है इस बात से। वैसे अबरार जो है बोल सकता है, लेकिन बचपन में अपनी मॉम की डेथ के बाद उसने बोलना छोड़ दिया, और उसका भाई जो है उसका ट्रांसलेटर बन के साथ में ही घूमता रहता है, सारी बातों को वही ट्रांसलेट करता है काफ़ी अच्छी तरीके से। ऐसा लगता है कि यही बोल रहा है। अबरार जो है अब स्वास्तिक स्टील फैक्ट्री कंपनी और रणविजय की बर्बादी का पूरा प्लान ऑलमोस्ट बना लेता है, और उसकी शादी पूरी नहीं हुई थी लेकिन उसकी वाइफ के साथ वो काफ़ी सेक्स करता है, पेट नहीं भरता तो अपनी दोनों वाइफ को भी बुला लेता है। और यही सीन हमें बॉबी देओल का ट्रेलर में भी देखने को मिला था। अब वहाँ पर बहुत दिलचस्प बात थी कि करने क्या वाला है इस कंडीशन में, तो ये करने वाला है यहाँ पे। वो सारा होता है और सीन शिफ्ट होता है इंडिया में रणविजय के पास।
अब रणविजय से जो है हार्ट डोनर की फियोंसे मिलने के लिए आती है और वो बताती है कि ये हार्ट मेरे फियोंसे का है, जिससे मैं शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी तुम ऐसे अपने अपने दिल के अंदर इस दिल को संभाल कर रखना। लेकिन वहाँ पर रणविजय जो है बोलता है कि तुम्हें जब भी अपने फियोंसे का हार्ट महसूस करना हो मेरे पास आ जाना, मैं यहीं पर मिलूँगा। और एक्चुअल में ऐसा होता है कि रणविजय जो है अपने दादा के घर पर उसको शिफ्ट करवा देता है और वहीं पर उनके साथ में काफ़ी सारे इंटीमेट सीन होते हैं, काफ़ी टाइम वो उसके साथ बिताता है। और वो बात अब गीतांजलि को पता चल चुकी थी, लेकिन गीतांजलि उस बात को जानने के बाद रणविजय को छोड़ने की तक बात कर देती है। लेकिन रणविजय उसे बताता है कि नहीं, ये मेरे पापा के कातिलों तक पहुंचने के लिए मेरे प्लान का हिस्सा है। और काफ़ी सारे वहां पर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। और अब आगे हम देखते हैं कि रणविजय वापस पहुंच जाता है जोया के पास। अब रणविजय जो है लव बाइट के कलर की रोल्स रॉयल अपने फियोंसे या यूँ कहे कि दूसरी वाइफ जो इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है जोया को देने के लिए मंगवाता है। उसकी डिलीवरी भी हो जाती है, दोनों उसमें बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन कार के अंदर एक बम लगा होता है और बम वहाँ पर फट जाता है दोनों के बैठने से पहले। तब जोया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन रणविजय उसे बताता है कि नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी फियोंसे हो, और मैं अपनी पहली वाइफ को जो है तलाक दे दूंगा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, मैं तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने नहीं दूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। ऐसी सब बातें वहाँ पर होती है। लेकिन जोया बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती, मैं अबरार की भेजी गई एक डबल एजेंट हूँ जिसे अबरार ने तैयार करके भेजा है। और वो ऐसा करने वाला है कि तुम्हारा एक बॉडी डबल बनाएगा और अपनी तुम्हारी फैमिली के पास भेज देगा, तब तक तुम मर चुके होंगे। और वो एक एक करके तुम्हारी फैमिली को मार देगा और सबसे पहले मारेगा बलवीर सिंह को। और बलवीर सिंह यही सोचते हुए मर जाएगा कि जो बेटा उसके लिए जान दे सकता था वो उसकी जान ले कैसे रहा है, और वो तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। और सभी के दिल में यही ख्याल आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन वहाँ पर रणविजय बताता है कि ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, मुझे सब बातें पहले से ही पता थी, लेकिन खैर तुमने बता दी, कंफर्म कर दी, मैं यही जानना चाहता था। अब रणविजय बिल्कुल तैयार होकर स्कॉटलैंड पहुंच जाते हैं, अपनी गाड़ियों से अबरार के घर पर, बॉबी देओल के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पे सारे उनके आदमियों को शूट कर देते हैं। अब बॉबी देओल भी ऐसा चाहते थे कि मैं इसे अपने हाथों से मारूं, लेकिन उनका भाई जो है उसे मना कर देता है कि उसके पास आदमी ज़्यादा है, हम ऐसा नहीं कर सकते भाई, हम यहाँ पर मारे जाएंगे, ज़िंदा रहे तो अपने प्लान को बाद में भी पूरा कर लेंगे, तू छोड़ इस बात को, हम चलते हैं कहीं दूसरे देश में। लेकिन वो प्लेन में बैठे, प्लेन जो है टेक ऑफ करने से पहले ही वहाँ पर अपने ये महाराज पहुँच जाते हैं रणविजय सिंह, और दोनों के बीच में 2 घंटे तक लंबी फाइट चलती है, एक दूसरे को मारते हैं, तोड़ते हैं, काफ़ी सारी फाइट चलती है, जहां पर बॉबी देओल जो है अपने रणविजय सिंह के मरे हुए बॉडी के ऊपर बैठ के सिगरेट भी पी लेते हैं और काफ़ी सारी फाइट वहां पर चलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों ने अपने लोगों को बोल रखा था कि कोई एक दूसरे को शूट नहीं करेगा, यहाँ पर शूटिंग नहीं होगी, वेपन का यूज़ नहीं होगा, हम दोनों अपना बदला अपने हिसाब से लेंगे, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि अपने जो रणविजय भाई साहब हैं वो वहाँ पे जीत जाते हैं, अबरार का गला अपने चाकू से काट देते हैं सबके सामने, और वो चाकू लेकर एकदम से खून से सने हुए अपने पापा के पास चले जाते हैं और अपने पापा को चाकू थमा देते हैं कि मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मैंने जंग ख़त्म कर दी, मैंने अबरार को मार दिया। और रणविजय अपने पापा को बोलता है कि नहीं, अब इसका एक छोटा भाई और है, हो सकता है कि वो बदला लेने की कोशिश करे, आप मेरे साथ अमेरिका चलो, 2-3 महीने तक वहीं पे एंजॉय करेंगे आराम से। लेकिन बलवीर सिंह जो है वो मना कर देता है। वहीं पे ट्रेलर का फेमस सीन हमें देखने को मिलता है कि नहीं पापा, हम दोनों एक दूसरे की एक्टिंग करते हैं, आपको पापा पापा बोलना है और मैं, आप मेरे बेटे बनो, आपको पापा पापा बोलना है और मैं पापा बनता हूँ। वहाँ पर जो है बलवीर सिंह को एहसास हो जाता है कि फैमिली कितनी ज़रूरी होती है, मैंने अपने बेटे के साथ कितनी नाइंसाफ़ी करी है, सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मूवी भी ख़त्म हो जाती है और हम आखिरी में देखते हैं मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो अबरार का जो छोटा भाई था वो सर्जरी कराकर बिल्कुल रणविजय जैसा बन जाता है, एकदम सेम टू सेम। वहाँ पर हम जोया को भी देख सकते हैं। अब अबरार का छोटा भाई जो है वो रणविजय के 2 बॉडीगार्ड या यूँ कहे कि उसके कज़न भाई जो सरदार जी थे उनको पकड़ लेता है और वहाँ पर बोलता है कि तूने ही अबरार को मारते वक्त रणविजय के हाथों में चाकू दिया था और होटल में उसके हाथ में गन भी दी थी। तो वहाँ पर बहुत ब्रूटल तरीके से उसको मारता है और वहाँ पर जो लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसको 2 बच्चे हुए थे अबरार की वाइफ को, तो वहाँ पर वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। और वहीं पे एनिमल का लोगो भी देखने को मिलता है, एनिमल पार्क, जो एनिमल की दूसरी मूवी आने वाली है उसका। मूवी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाएँ और आप इसे देखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।